पहले श्रोताओं को अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मेरा नाम स्पर्श द्विवेदी है। मैं फाउंडर हूँ ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल का और भोपाल एक साथ टीम का फाउंडिंग मेंबर। नमस्कार, मेरा नाम विजय पाहुजा है और मैं भोपाल एक साथ टीम में भी कोर कमेटी का मेंबर होने के साथ साथ कई अन्य संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ जो सामाजिक कार्य करती हैं। विजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूँ। आप एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रूप में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। बताएँ कि इसकी भूमिका कैसे बनी? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भूमिका इस तरह बनी जब पहले बार कोविड का आया था समय, तो उस टाइम पर हमको काफ़ी हमें ऐसे लोग मिले जिनको सांस लेने में समस्या हो रही थी और उनको ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पा रहे थे, ना आईसीयू में बेड मिल पा रहे थे। तो पहली बार तो लहर जैसे तैसे सब लोगों की घबराहट में निकल गई, हमारी भी निकल गई। लेकिन उसके बाद हमने सोचा ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये समस्या में हम थोड़ा-सा सरकार के साथ-साथ हम अपने स्तर पर भी कुछ कर पाएँ। तो ऐसे हम लोगों ने एक 10-12 लोगों का ग्रुप बनाया और सबने मिलकर हमने वॉलंटियरली एक कॉन्सन्ट्रेटर परचेज़ किया, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर परचेज़ किए, जो करीब 12 हमारे पास हैं ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर। जब दूसरी लहर और तीसरी बार जब लहर आई तब और ज़्यादा भीषण तकलीफ थी इसकी कोविड की। उसमें हमने ये सैकड़ों लोगों को इससे मदद हमने मुहैया कराई जो कि हमारी तरफ से पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। एक बहुत नॉमिनल डिपॉज़िट लेते थे और वो भी कोई गरीब आदमी है डिपॉज़िट नहीं तो उसकी पहचान ले लेते थे कि पहचान हो ताकि वो कंसंट्रेटर वापस आ पाए। और आज अब फिर कोविड के बाद अब जिन लोगों को किसी और वजह से सांस लेने की तकलीफ होती है और घर में पेशेंट को 2-2 महीने और रखना है या हॉस्पिटल में 2 महीने रखेंगे तो बहुत खर्चा हो जाता है। तो लोग हमसे संपर्क करके वो ले जाते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। उसकी बीमारी जब तक ठीक हो जाए या उसकी आयु पूरी हो जाए तब तक वो रखते हैं अपने पास। कई बार वो 5 दिन में वापस आ जाता है, कई बार 2-2 महीने तक उनके पास रहता है। तो इस तरह से ये आज भी संचालित है। मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सेवाएँ आपकी अभी भी जारी हैं। तो वर्तमान में आपको क्या महसूस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो उस समय हमने लोगों को जूझते हुए देखा था सिलेंडर के लिए, वर्तमान में कितनी आपूर्ति हो चुकी है और अब कितना आसानी से लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो रहा है यदि वो किसी तकलीफ में हैं तो? ऑक्सीजन हॉस्पिटल में तो अब बिल्कुल इजीली अवेलेबल है लेकिन वहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं। हर आदमी की पैसे देने की क्षमता नहीं है। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोई लेना चाहता है किसी अपने मरीज के लिए तो 50,000 रुपये 60,000 रुपये के रेंज में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलते हैं। बहुत से लोग सक्षम भी हैं जो 50-60,000 खर्च भी कर सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं उनको भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपके परिवार में किसी को ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूँगा, उसमें आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमसे लेकर अपना इस्तेमाल कर लीजिए जो भी समय आपको लगे। उसके बाद जो पैसे आपके बच रहे हैं कॉन्सन्ट्रेटर के उससे किसी दूसरे गरीब की सहायता कर दीजिए तो कम से कम एक मानवता का काम और आपके सहयोग से हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये उक्ति बिल्कुल सही चरितार्थ कर रहे हैं आप। विजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें करके। हमारे साथ स्पर्श द्विवेदी जी भी हैं। आप भोपाल एक साथ टीम के बहुत ही प्रमुखता से संचालित कर रहे हैं। बताएँ कि ये जो विजय जी के साथ आपका जुड़ाव रहा, तो आपने भी उस समय वो दौर देखा है जब बहुत कोविड के कारण लोग तकलीफ में थे। तो आप कैसे जुड़े? देखिए, सबसे प्रमुख तो जो कोविड की लहर थी उसमें हम सबको मानवता के लिए कुछ न कुछ करने का एक अवसर मिला। हर व्यक्ति ने अपने-अपने स्तर पे कुछ किया, जैसे विजय जी ने बहुत अच्छी एक पहल की एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। और आज आप सबसे अच्छी चीज़ ये देखते हैं कि कोविड लहर जाने के बाद भी आज वो लोगों की इसके माध्यम से मदद कर पा रहे हैं। तो ये एक भोपाल में रहने वाले एक भोपाल के किसी रहवासी की ही एक ये पहचान होती है कि वो मदद सिर्फ़ तब नहीं करता जब किसी भी तरीके की आपदा आती है, पर आपदा के बाद भी अगर कोई ऐसा अवसर मिलता है जहाँ पे हम लोगों की मदद कर सकें, तो भोपाल के मूल निवासी की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। और उसी के माध्यम से हम लोग जुड़े और उसपे हम लोगों ने एक ये विचार किया कि क्यों ना हम भोपाल, जो कि एक हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है,
एवं अगर हम बात करें तो भारत की जितनी भी राजधानियां हैं, जितने भी स्टेट कैपिटल्स हैं, उसमें सबसे ब्यूटीफुल राजधानी है। तो क्यों ना इसको भी ब्रांड किया जाए, इसको भी और ज़्यादा वो बनाया जाए, ताकि यहाँ पे भी जो महत्वपूर्ण आयोजन है और राजधानी योग्य जो विकास है वो यहाँ पे हो सके, और यहाँ के रहवासी यहीं पे रह के अपना कार्य और बेहतर कर सकें, व्यापार बढ़े, लोगों को यहीं रोजगार मिले। जिसके साथ हमने एक ऐसी टीम का गठन किया है जो सरकार को भी अपने काम में वहाँ पे हम सुझाव देते हैं, और उनको हम ये बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट में जो यहाँ पे सिटीजन्स की अपेक्षाएं हैं, और उसी के साथ साथ हम जागरूकता अपने यहाँ पे जितने भी सिटीजन्स हैं उनमें भी इसके माध्यम से, अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम ये करवाने का प्रयास करते हैं। विजय जी बहुत ही अच्छी बात कही इस पर जी ने कि भोपाल एक साथ टीम का जो उद्देश्य है वो राजधानी भोपाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई छवि बनाना है, एक नई पहचान देना है। साथ ही भोपाल में किस प्रकार से विकास की एक नई गंगा बह सकती है उसके लिए भी काम करना है। ये कितना बड़ा एक आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है भोपाल में? भोपाल में जो हम स्पर्श भाई के साथ जो बेस्ट की टीम के साथ हम लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, इसकी बहुत भोपाल को सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इससे हम भोपाल को आज हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि भोपाल को एक मुख्य धारा में लाया जा सके, जो कि हमारी एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ सके, टूरिज्म के क्षेत्र में भी हम विकास कर सकें, खेलों के क्षेत्र में भी विकास कर सकें। और हमारी पहल का एक नतीजा अभी पिछली मीटिंग में हमें हमारे खेल मंत्री ने घोषणा कर दी ऑलरेडी हमारी उसमें, कि अगली बार जो भी ओलंपिक होने जा रहे हैं उसमें से कम 2 आयोजन हमारे भोपाल में होंगे। ये हमारी बेस्ट टीम का अभी एक प्रयास से एक सफलता मिली है छोटी सी। और दूसरी सफलता हम लोगों को ये मिली है कि जो जीएसटी ट्रिब्यूनल के लिए इंदौर वाले भी बहुत लगे हुए थे और बीच में ऐसा हो भी गया था, इंदौर जा रहा है, वो अब भोपाल से कहीं ना जाकर भोपाल को ही मिल रहा है। ये भी भोपाल को गति प्रदान करेगा, और इस तरह से और भी जो प्रयास हैं वो हम आगे करते रहेंगे। और जो आप लोगों से और ये सुनने वाले हमारे साथियों से जो भी हमें सुझाव प्राप्त होंगे, हम उस पर निश्चित रूप से काम करेंगे। स्पर्श जी आपने जो लगातार जनता को जोड़ने का काम किया अपने साथ में ताकि वो बता सकें कि भोपाल में हमें कहाँ-कहाँ विकास चाहिए, कौन-कौन सी दिशा में परिवर्तन चाहिए। तो ये कितना लोगों में उत्साह आया है और किस प्रकार से आप तक पहुँचा रहे हैं अपने सजेशंस और अपने जो भी उनकी जिज्ञासाएँ हैं? देखिए, इसके माध्यम से अभी सबसे पहले हम लोगों से जुड़ाव करते हैं कि भोपाल में क्या जो आवश्यकताएँ वो होनी चाहिए, और इस पे हमने पूरी एक्सरसाइज़ भी की थी जिसमें कि कुछ प्रमुख 25 माँगें निकल के आईं। पर सबसे प्रमुख जो 3 माँगें थी जिस पे भोपाल के सभी सिटीज़न्स ने वोट किया है, सभी सिटीज़न्स एकमत हैं कि सबसे पहले भोपाल में एक क्रिकेट स्टेडियम की आवश्यकता है जो कि बीसीसीआई से एफ़िलिएटेड हो, बीसीसीआई का हो, जिसके माध्यम से भोपाल में इंटरनेशनल मैचेज़ और आईपीएल के मैचेज़ हो सकें। ताकि आज आप देखते हैं कि क्रिकेट एक ऐसा आयोजन है और इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। तो वहाँ पे जितने भी आस-पास के लोग हैं उनको भी यहाँ पे रोज़गार के अवसर मिलते हैं। और हमारे पास बहुत सारा ऐसा ओपन एरिया भी है जहाँ पे भोपाल में उसको दिया जा सकता है। कैपिटल होते हुए ये ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ी, हम लोग देखें तो ये विषमता की बात है, तो इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लोगों ने ये बोला कि भोपाल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी बने, ताकि जितने भी बड़े आयोजन हों मध्य प्रदेश के वो भोपाल में हों, इवन इंडिया के जितने बड़े आयोजन हों। तो किस तरह से हम भोपाल को इवेंट हब ऑफ इंडिया भी बना सकते हैं, ताकि एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर बनाएँ ताकि लोग आएँ, भोपाल भी देखें और बड़े-बड़े नेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी यहाँ पे हो। और तीसरी बात, ये लोगों ने एकमत होके देखा कि भोपाल में एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, पढ़ने के बाद उनको उनकी योग्यता के अनुसार यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं ग्रेजुएशन के बाद बच्चे भोपाल से बाहर चले जाते हैं और वो शहर से कट जाते हैं। पर हमारे लिए ये भी एक इकोनॉमिक लॉस है, क्योंकि अब वो जो नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ करते हैं, ना कि भोपाल में करते हैं। बट अगर उनको यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो अपने घरवालों के साथ रहेंगे, घर के संस्कार देख पाएँगे, और अपने घरवालों को भी, जो आज आप देखते हैं कि इतने ओल्ड एज सिटीजन्स हमारे साथ रहते हैं, उन्हें भी यहाँ पे कहीं न कहीं एक पूरा फ़ैमिलियर एटमॉस्फेयर भी मिलेगा। वाक़ई बहुत ही अच्छी कोशिशें आपकी जा रही हैं और निश्चित रूप से ये इन पर अमल होगा तो भोपाल को एक नई पहचान मिलेगी और बाहर से भी पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मानवता की हम बात कर रहे हैं विजय जी आपसे और ज़ाहिर है कि बहुत सारी कुछ और भी आइडियाज़ आपके मन में होंगे ताकि आप अपनी जो जीवन है उसको सेवा काल में भी लगा सकें। क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हम कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, इसी तरह पूरा भोपाल एक साथ खड़ा हो और जहाँ-जहाँ जिसके पास सक्षम है जो, वो अपने स्तर पर जो भी जिसकी मदद कर सकता है वो उसको करना चाहिए।
और मैंने प्रोग्राम के बीच में बोला था कि मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए नंबर मैं दे दूंगा, तो एक नंबर मैं बता रहा हूँ, सभी नोट कर लें इसको। इसमें संपर्क सूत्र जो हैं वो सुभाष जी हैं, ये प्रभुनगर कम्युनिटी हॉल पे मैनेजर हैं, और इनका नंबर है 9981968588। नंबर एक बार फिर बता देता हूँ, 9981968588। तो इस नंबर पर संपर्क करके वो सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं। आप एक और सेवा दे रहे हैं, शांति वाहन आप निःशुल्क रूप से लोगों को, ज़रूरतमंदों को उपलब्ध करा रहे हैं। ये कब से आप कर रहे हैं और इसमें आपको कितना लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है? मतलब कितना आपकी इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं? शांति वाहन का जो मैंने कार्य शुरू किया था 2017 में शुरू किया था। मेरे पिताजी शांत हो गए थे, तो उस समय मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे परिवार को कि कुछ उनकी याद में हम ऐसा करें जो लोग उनको याद करते रहें। तो उनकी स्मृति में हमने 2017 दिसंबर से भोपाल के पुराने भोपाल क्षेत्र में एक शांति वाहन का संचालन हो रहा है, जो कि तब से लेकर आज तक निरंतर हो रहा है, और ऑन एन एवरेज कम से कम 30 लोगों को महीने में इसकी सेवा प्राप्त होती है। बहुत ही नॉमिनल शुल्क इसका रहता है, और जो बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं जो नहीं अदा कर पाते, नहीं उनकी स्थिति है, तो उनको निःशुल्क भी इसको प्रोवाइड कराते हैं। कोरोना काल में जब कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी उनके मतलब जो शवों को ले जाने के लिए, इस डर से कि वो वायरस से क्या होगा, उस टाइम पे हमारी इस वाहन का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ, और मैं खुशी तो नहीं बोल सकता हूँ, फिर भी मेरे को इस बात की संतुष्टि है कि एक ये अच्छा काम में कुछ मेरा सहयोग हो पाया। जी हाँ, मन को सुकून भी मिलता है कि हम समाज सेवा के माध्यम से कुछ कर पा रहे हैं। इस पर जी अब आप चूँकि ग्रीन भोपाल से भी जुड़े हुए हैं, बेस्ट के भी फाउंडर मेंबर हैं। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा जनता आपसे जुड़े, उसके लिए आपकी क्या प्रयास होते हैं? रोज़ाना का आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? देखिए, हम लोग हर महीने कम से कम, जैसे अभी वृक्षारोपण की अगर हम बात करते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में वृक्षारोपण का सही समय रहता है, तो हम लोग हर महीने में एक कम से कम वृक्षारोपण का बड़ा कार्यक्रम अरेंज करवाते हैं। पिछले महीने भी हमने करवाया और इस महीने फिर से हम करवाएँगे। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, हमारा ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल का एक फेसबुक ग्रुप भी है। अदरवाइज़ इसमें अगर आप मुझे भी पर्सनली मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है 8458833007, और इसके माध्यम से हम लोगों को जोड़ के, और जो भोपाल के पर्यावरण के लिए योगदान देना चाहते हैं हम उसमें जुड़ते हैं। और भोपाल एक साथ टीम के लिए भी, जैसे विजय जी हैं, मैं हूँ, इस तरह से और भी कई हमारे सक्रिय सदस्य हैं, उनके साथ जुड़ के भी आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि हम अपने अपने स्तर पे जरूरी नहीं किसी आयोजन का वेट करें। आज हर व्यक्ति को सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि भोपाल की ब्रांडिंग हम अपने स्तर पे कैसे कर सकते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ भी आप जिस तरह से डेवलप करते हैं, वो भी हर व्यक्ति अपने स्तर पे कर सकता है। अब जैसे अगर आप बात करें, तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति भोपाल के लिए जब कहीं बाहर बताता है, तो बताता है बाबुओं का शहर है, ये रिटायरमेंट वालों की सिटी है। वो ना बोलते हुए अगर हम 4 बातें लोगों को बताएँ कि सबसे पहले भारत का सबसे, अगर आप देखें, स्वच्छतम राजधानी और सबसे खूबसूरत राजधानी का शहर है। दूसरा, हमारे पास 1000 साल पुरानी धरोहर है, हमारा बड़ा तालाब, जो कि इंडिया की पहली मैन मेड लेक है। तीसरा, हमारे पास 2 यूनेस्को वर्ल्ड साइट्स हैं, जहाँ पे आप आके विज़िट कर सकते हैं। और चौथा, कहीं भी जाने के लिए भोपाल में बहुत ज़्यादा कम्यूटेशन का टाइम नहीं है, तो आप एक क्वालिटी टाइम यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं। तो अगर यही चीज़ हम आपस में लोगों को बाहर भी बताने लगेंगे, तो आप अपना काम अपने स्तर पे करते रहेंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़ के भी जैसे-जैसे आयोजन होंगे, उसमें हम अपने साथ योगदान ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि ब्रांडिंग हमें अपने स्तर पे करनी होगी, भोपाल की खूबसूरत जो चीज़ें हैं उनको सब तक पहुँचाना होगा। चलते-चलते आप क्या कहना चाहते हैं विजय जी? एक हमारे जो श्रोता आपकी बातें सुन रहे हैं, क्या निवेदन है आपका? मेरा निवेदन ये है, भोपाल को लोग बहुत ईमानदार लोगों का शहर मानते हैं। उसी ईमानदारी के साथ आप लोग भोपाल को पहचान बढ़ाते जाइए, और प्लस भोपाल के लिए आप भोपाल को खूबसूरत बनाने के लिए आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं वो कीजिए। और सामाजिक सेवा में मैंने जैसे बोला कि आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या कुछ भी, आप 2 रुपए का योगदान भी कहीं करते हो, तो कहीं न कहीं वो बहुत बड़ा योगदान बन के पहुँचता है। तो अपने स्तर पर समाज की सेवा जितनी कर सकते हैं कीजिए, यही मैं इस पर जी आपका मैसेज क्या रहेगा?
मेरा मैसेज भी यही रहेगा कि जैसे भोपाल की एक जो आज हम बात कर रहे हैं पहचान है कि भोपाल का हर निवासी दूसरे की मदद करना चाहता है। जैसे विजय जी भी आज इस माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं कोविड काल के अलावा भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम सबको भी एक साथ जुड़ के भोपाल के हर निवासी में एक ये भावना आनी चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें। साथ में अपने शहर को भी आगे बढ़ाने के लिए उसके विकास में भी अपना योगदान दें और दुनिया में इसके बारे में लोगों को अवगत कराएं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को सुनकर जो श्रोता आपकी बात सुन रहे हैं, वो ज़रूर प्रेरित होंगे। वो भी सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ेंगे और साथ ही भोपाल को पहचान देने के लिए अपना कदम बढ़ाएँगे। इतना समय देने के लिए विजय जी और स्पर्श जी बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद।